बेटे ने अपनी पहली कमाई से माँ को दिया खास तोहफा। सार्थक आज नौकरी लगने के बाद पहली बार अपने घर अपने परिवार के पास आ रहा है। वह बहुत खुश था और सबके लिए उसने कुछ ना कुछ खरीदा था और उसके छोटे भाई बहन की तो लंबी चौड़ी लिस्ट थी। पापा के लिए वुलेन सूट का कपड़ा और मम्मी के लिए वो याद करने लगा बचपन के वो दिन। उसके पापा की अपनी एक दुकान थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी। सार्थक की मम्मी की सहेली आरती का अक्सर उनके घर जाना होता, क्योंकि वो मम्मी की बहुत पक्की सहेली थी, बहुत ही शानो शौकत वाली। हर तरह की सुख सुविधा उनके घर में मौजूद थी। आरती आंटी हमेशा चांदी के गिलास में ही पानी पीती। सार्थक की मम्मी को वो चांदी का गिलास बहुत अच्छा लगता था। गिलास था भी काफी सुंदर, नक्काशीदार। एक दिन जब सार्थक और उसकी मम्मी आरती आंटी के घर गए तो वो कहीं बाहर गई हुई थी। कामवाली आंटी ने दरवाजा खोला और बोली, आप लोग बैठिए, मैडम अभी आती ही होंगी। और वो अपना काम करने अंदर चली गई। इत्तेफाक से वो चांदी का गिलास वहीं रखा हुआ था और मम्मी वो गिलास उठाकर सार्थक को दिखाने लगी। देख सार्थक, कितनी सुंदर नक्काशी है, बड़ी मेहनत से बनाया गया होगा ये गिलास। तभी वहाँ आरती आंटी आ गई। उनको पता नहीं अचानक क्या हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी कामवाली कमला आंटी को आवाज दी, तुमसे कितनी बार कहा है कमला, इस गिलास को यहाँ मत छोड़ा करो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। रेनू ने झट से वो गिलास वापस रख दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं तो बस सार्थक को इस गिलास की नक्काशी दिखा रही थी। सॉरी आरती, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। ये कहकर रेनू ने सार्थक का हाथ पकड़ा और वापस आने के लिए मुड़ी। शायद आरती आंटी को एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत बोल दिया है और वो बोली, तुम तो बुरा मान गई रेनू, मैं तो बस ये कह रही थी कि इतना महंगा गिलास है, कहीं इधर उधर हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सार्थक की माँ तुरंत ही वापस आ गई और फिर कभी आरती आंटी के घर नहीं गई। आंटी ने कई बार मम्मी को फोन करके अपने घर बुलाया, मगर मम्मी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। मम्मी ने पलटकर कभी उधर नहीं देखा। सार्थक को बहुत तेज सा झटका लगा और वो नींद से जागा और जल्दी से सोने की तैयारी करने लगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उसे अपने घर के लिए जो निकलना था। जब सार्थक अपने घर पहुंचा तो मम्मी ने उसे गले से लगा लिया और उसका माथा चूम लिया, क्योंकि बेटा पूरे 6 महीने बाद घर जो आया था। सार्थक ने सबको उनके लिए लाया हुआ सामान दे दिया। छोटे भाई बहन अपना सामान और पापा सूट पाकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन अपनी मम्मी के लिए क्या लाया है, देखते हैं। पापा ने कहा, यहीं से कुछ ले आऊंगा मम्मी के लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा इतने दिनों बाद अपनी माँ के पास वापस आ गया है, यही मेरे लिए बहुत है। रात में जब सभी लोग खाना खाने बैठे तो सबके लिए तो पानी के गिलास आ गए, लेकिन मम्मी का गिलास नहीं आया। सार्थक बेटा, जरा मेरे लिए पानी का गिलास ले आ। जी मम्मी, अभी लाया, पहले आप आंखें बंद करिए। क्यों बेटा, बस ऐसे ही कीजिए ना। और सार्थक ने अपनी मम्मी को पानी देते हुए कहा, ये लीजिए मम्मी, अब आप अपनी आंखें खोलिए, आपका पानी का गिलास आ गया। जैसे ही मम्मी ने अपनी आंखें खोली, बहुत ही सुंदर नक्काशीदार चांदी का गिलास। चांदी का गिलास, हाँ मम्मी, आपको आरती आंटी का गिलास बहुत अच्छा लगता था ना। अरे मेरे बच्चे, तुझे याद है, मैं तो कब का भूल गई थी। मेरी प्यारी मम्मी, वो बच्चा ही क्या जो अपने मम्मी पापा की ख्वाहिशों को भूल जाए। मेरे बच्चे, तुमने इतना महंगा गिलास अपनी मम्मी के लिए खरीदा, इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। मम्मी, आपकी खुशियों के आगे इसकी कोई कीमत नहीं।
आप लोगों के त्याग और परिश्रम से ही तो मैं इस लायक बन पाया हूँ। आज रेनू मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। आज उसके बेटे ने उसके हाथों में चांदी का गिलास जो पकड़ा दिया था। सार्थक के पापा भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बेटे ने सबकी भावनाओं का ख्याल जो रखा था।